नमस्कार। दिन के 12 बजने के साथ ही वक्त हो गया है इंडिया एट मिड डे का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह करेंगे शुरुआत खबरों की। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जिसमें होली को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार का सख्त निर्देश। अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील स्थानों पर रहेगी अधिकारियों की मौजूदगी। संवेदनशील इलाकों में अधिकारी खुद भ्रमण करें, ये डीजीपी ने कहा। होली में कोई नई परंपरा की शुरुआत ना हो, ये भी सुनिश्चित होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने होली और रमजान के दूसरे जुमे की नमाज एक ही दिन पकड़ने को लेकर और एक ही दिन होने के चलते अलर्ट मोड पर आ गया है शासन प्रशासन। यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर है। होली को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने सख्त निर्देश जारी किए। दो टूक कह दिया कि होली में कोई नई परंपरा ना शुरू हो। अधिकारी खुद संवेदनशील स्थानों पर गश्त करें। तो होली में कोई नई परंपरा की शुरुआत न की जाए, ये डीजीपी का साफ कहना अधिकारियों को। इधर डीजीपी के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन बेहद सख्त है। हमारे सहयोगी विवेक तिवारी ने लखनऊ में ग्राउंड जीरो का जायजा लिया। और मस्ती का त्योहार होली करीब है, लेकिन इस मस्ती भरे त्योहार के पीछे प्रशासन और पुलिस के अफसर बेहद तनाव में हैं। 14 तारीख को होली खेली जाएगी और 14 तारीख को ही प्रदेश में रमज़ान के बीच में जुमे की नमाज भी पढ़ी जानी है और लगभग दोनों का वक्त एक है। इसलिए प्रशासनिक स्तर पर एक तनाव की स्थिति है ताकि होली और जुमे की नमाज एक साथ शांतिपूर्वक निपट जाए। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद के सामने हम खड़े हुए हैं। लखनऊ में फ्लैग मार्चेस हो रहे हैं। पुलिस की टुकड़ी लगाई गई है संवेदनशील स्थानों पर। डीजीपी की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं कि पूरे प्रदेश में जो पीस कमेटियां हैं उनके ताल्लुक में, उनके राब्ते में रहें प्रशासनिक अफसर, और जो प्रभावशाली लोग हैं यानी कि जिनका अपनी अपनी कौमों पर इन्फ्लुएंस है उनके संपर्क में भी वो रहें ताकि पीसफुली सब कुछ निपट जाए। फिलहाल की स्थिति लखनऊ में ये है कि ड्रोन की भी मदद ली जा रही है, फ्लैग मार्च भी किए जा रहे हैं संवेदनशील स्थानों पर और कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह से शांति नहीं बिगड़े। जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है तो चाहे वो शिया कौम के धर्मगुरु हों और चाहे वो सुन्नी कौम के हों, उन्होंने साफ तौर पर अपने अनुयायियों से ये कहा है कि 2 बजे के बाद 2:30 बजे के आसपास नमाज पढ़ी जाएगी, चाहे वो शियाओं की नमाज हो चाहे वो सुन्नियों की नमाज हो, ताकि होली के रंग को लेकर के किसी तरह की टकराव की स्थिति लखनऊ में ना बने। और पूरे प्रदेश में ही इसी बात की उम्मीद की जा रही है कि जो धर्मगुरु हैं वो अपने अपने कौमों से, अपने अपने अनुयायियों से, अपने अपने जो श्रद्धालु हैं उनसे इस बात की अपील करेंगे कि 2:30 बजे के आसपास नमाज पढ़ी जाए ताकि होली जिनको खेलनी है वो शांतिपूर्वक तरीके से बगैर किसी टेंशन के होली खेल लें और जिनको नमाज पढ़नी है वो नमाज भी पढ़ लें। लेकिन ये सब आसानी से गुजर जाए, इसके लिए प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है और काफ़ी कोशिश कर रहा है। और जाहिर बात है कि जब तक ये पीसफुली पूरे प्रदेश में निपटता नहीं है तब तक प्रशासन के लिए, सरकार के लिए एक तनाव की बात जरूर रहेगी। कैमरा पर्सन शुभम उपाध्याय के साथ विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। हमारे सहयोगी विवेक तिवारी इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। विवेक जी, देखिए, लगातार डीजीपी प्रशांत कुमार खुद अधिकारियों को निर्देश करें। अच्छा, एक जो बात उन्होंने कही है कि कोई नई परंपरा ना शुरू की जाए, तो उनका इशारा किस ओर था? देखिए, नई परंपरा से ये है कि जो होली के दिन शोभा यात्राएं निकलती हैं वो कोई नई चीज उसमें नहीं हो, क्योंकि जो पहले से चीजें निकल रही हैं शोभा यात्रा वगैरह, वो उनके लिए पहले से रूट फिक्स होते हैं, उनके इंतज़ाम होते हैं। नई चीज़ जब कोई शुरू होती है तो फिर उसके लिए नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। तो वो ना हो, या नमाज जहाँ पर पढ़ी जा रही है वहीं पर पढ़ी जाएगी जो पहले के पूर्व की तरह, जहाँ पर जिन मस्जिदों में जो लोग नमाज पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं वो वैसे ही चलेगा। किसी नई जगह पर तैयारी के साथ नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। तो ये जो पिछले की परंपराएं हैं उन्हीं को
फॉलो करना है, उसमें कोई नई चीज़ या नई शुरुआत नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये है। दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल टेंशन की बात है, 14 तारीख को जुमा और होली दोनों है। तो अब जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील इलाका है उत्तर प्रदेश में वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, और ख़ास तौर पर संभल जिला जहाँ पर हिंसा हो चुकी है कुछ समय पहले, 5 लोगों की इसमें मौत हुई थी। तो जाहिर बात है कि सरकार के लिए ये एक चुनौती का समय है और इस चुनौती से निपटने की पूरी तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने 20 फरवरी को ही एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारे जिलों के अफसरों से बैठक करी थी, मीटिंग करी थी और उसको डायरेक्शन दिए थे। कल डीजीपी ने भी यही काम किया, एक बार फिर से सारे अफसरों को जो उनके कंट्रोल में आते हैं, एसएसपीज हों चाहे कमिश्नर्स हों, उन सबको ये कहा गया है कि आप लोग सारे जो धर्मगुरु हैं उनके संपर्क में रहिए, किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, समय को एक्सटेंड करा दीजिए। ज़्यादातर जगहों पर समय एक्सटेंड हो गया है, उसको लेकर प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी कहा है कि जो संवेदनशील इलाके वहाँ पर खुद पुलिस के बड़े अफसर जाएंगे, ये थाने चौकियों के हवाले नहीं किए जा सकती। इस तो एक लंबी चौड़ी गाइडलाइंस की एक सूची है जो उन्होंने अपने अफसरों को, अपने मातहत अफसरों को जारी करी है। बिल्कुल, आप बने रहिए मेरे साथ विवेक जी। इधर डीजीपी प्रशांत कुमार ने निर्देश का पालन करते हुए मुजफ्फरनगर में पुलिस ने भारी फोर्स के साथ निकाला है पैदल मार्च और लोगों से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने और जुमे की नमाज अदा करने की अपील की। तो फिलहाल देखिए हमारे सहयोगी पवन अग्रवाल ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जायजा लिया। डीजीपी प्रशांत कुमार द्वारा आगामी 14 मार्च को होली के त्योहार व जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया है कि प्रत्येक जनपद के अंदर जितनी भी होलिका दहन के स्थान है उनको चिन्हित कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जितनी भी मिश्रित आबादी के अंदर मस्जिद है उनकी सुरक्षा निश्चित की जाए। शांति समिति की बैठक की जाए, धर्मगुरुओं से बातचीत की जाए, फ्लैग मार्च की जाए और लोगों में सद्भावना बनाने के लिए बात की जाए। साथ ही साथ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म व पोस्टर पर भी निगाह रखी जाए। इसी को लेकर आज मुजफ्फरनगर के अंदर हम एक मिश्रित आबादी वाली मस्जिद के पास खड़े हैं जो चारों तरफ बहुल क्षेत्र है, हिंदू बहुल क्षेत्र है और इस हिंदू बहुल क्षेत्र के साथ साथ ही यह मस्जिद बनी हुई है और आसपास मुस्लिम दुकानदार भी है। साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे सहयोगी कैमरामैन आपको दिखाएंगे, मेरे पीछे आपको मंदिर भी नजर आ रहा होगा और मंदिर और मस्जिद की जो दूरी है कल 10 कदम के बीच की दूरी है। यहाँ लगातार मुजफ्फरनगर पुलिस के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था होली के सहित आगामी त्योहार को भी बना के रखी जाती है जिससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहे और कोई भी किस तरह की घटना नहीं हुई। अब लगातार अगर होली की बात करें तो मेरे पीछे जो मंदिर है वहीं पर पूरी चेक पोस्ट बनी हुई है, होली का दहन भी वहां होता है और लगातार 10-12 पुलिसकर्मी भी वहां बने रहते हैं। जुम्मे की नमाज को लेकर मस्जिद के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रहेगी और पुलिस फोर्स मौजूद रहेगी। मुजफ्फरनगर के अंदर करीब सैकड़ों मस्जिदें हैं, सैकड़ों ही मंदिर है और होली के त्योहार को लेकर, क्योंकि होली का त्योहार जुम्मे को पड़ रहा है और जुम्मे की नमाज 1:30 बजे और 2 बजे तक संपन्न होती है। इसी को लेकर लगातार मुजफ्फरनगर के मुस्लिम समुदाय सहित अन्य धर्मगुरुओं से भी मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक सिंह, डीएम उमेश मिश्रा लगातार बातचीत कर रहे हैं, लगातार शांति समिति की बैठकें हो रही है और साथ साथ जो संवेदनशील क्षेत्र है उनके अंदर जाकर भी फ्लैग मार्च किया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि सब लोग प्यार मोहब्बत से त्योहार मनाए। कोई अगर रंग लगाना चाहे तो लगाए, किसी पर जबरदस्ती रंग न लगाए और साथ ही सभी लोगों को यह भी कहा गया है कि जो भी कोई माहौल खराबेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पवन अग्रवाल, न्यूज इंडिया, मुजफ्फरनगर। और पवन हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। पवन देखिए लगातार माहौल ठीक रहे, कहीं कोई अप्रिय घटना न घटे, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी। तो फिलहाल चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वहां खुद आप हाल देख रहे हैं किस तरीके से प्रशासन की जो व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त है। पवन, आला पार के पत्थर का चौक पर मौजूद हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे सहयोगी कैमरामैन आपको दिखाएंगे। मेरे दाई तरफ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है छाला पार और वहाँ पीछे एक बड़ी मस्जिद भी है जहाँ पे हर जुम्मे की नमाज, हालांकि जो रोज नमाज होती है लेकिन जुम्मे की नमाज इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है कि सभी मुस्लिम समुदाय के लोग उनकी छुट्टी भी रखते हैं और जुम्मे की नमाज 2 पवित्र त्योहार की तरह भी अपने मनाते हैं और जुम्मे की खास नमाज इसलिए हो जाती है क्योंकि रमजान के महीने में ये जुम्मा पड़ रहा है। हालांकि मेरे भाई तरफ ये हिंदू बहुल क्षेत्र बहुसंख्यक प्रभाव है, लोगों को आना जाना ये चौराहे से होता है और ये सब लोग आगे बाजार से आगे मिल जाते हैं। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पीछे पुलिस चौकी बनी है, हालांकि ये चौकी अभी 1.5-2 महीने पहले ही बनी है। इससे पहले केवल यहाँ चेक पोस्ट
पुलिस बैठी रहती थी, लेकिन जब ये चौकी बनी है सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से लेकर, हालांकि 2013 के बाद ये एनआरसी के दंगों के बाद से मुजफ्फरनगर के अंदर कोई इस तरह की घटना नहीं हुई है जिससे आपस में हिंदू मुस्लिम में मनमुटाव हो या अन्य लोगों में इस तरह का माहौल खराब हो, इस तरह की घटना नहीं है। लेकिन कम मुजफ्फरनगर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो दिशा निर्देश डीजीपी प्रशांत कुमार के हैं वो लगातार बनाए हुए हैं, और साथ ही जुम्मे की नमाज जो कि 2 बजे तक संपन्न होती है धर्मगुरुओं से और हिंदू धर्मगुरुओं से या मुस्लिम धर्म। बिल्कुल, देखिए नागेंद्र मणि त्रिपाठी भी हमारे साथ बने हुए हैं कुशीनगर से। नागेंद्र लगातार हमारे साथ जानकारी जुटा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं हमारे तमाम सहयोगी की आसपास का जो माहौल है वो किस तरीके से है। जरा कुशीनगर का हाल आप बताइए कि प्रशासन ने किस तरीके से इंतजाम किए हैं, क्योंकि होली पर होली का त्योहार भी है और हम ये कह सकते हैं कि जुमे की नमाज भी है। तैयारियां प्रशासन की क्या कुछ आप देख पाए? बिल्कुल, देखिए कुशीनगर जिला प्रशासन और रमजान को दिख रहा है। हाटा नगर पालिका के चर्चित मदनी मस्जिद के सामने खड़े हैं, जहाँ आप देख सकती हैं कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए आप देखिए कि यहाँ पुलिस और पीएसी के जवानों को भारी संख्या में जो है तैनात किया गया है। तो ऐसे में कुशीनगर प्रशासन जो जिला प्रशासन है रमजान और होली को लेकर काफी सजग दिख रहा है, ताकि इस महत्वपूर्ण त्योहार के दौरान किसी भी तरह का कोई खलल न पड़ने पाए, कोई बाधा न आने पाए और शांति व्यवस्था कायम रहे। बिल्कुल, देखिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि बहुत कुछ उन पर डिपेंड करेगा कि गंगा जमुनी तहजीब जो है वो बरकरार रहे। जी बिल्कुल, गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल हमेशा देखने को मिलती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम आपस में मिलकर सभी त्योहार मनाते हैं, और इस बार चूंकि रमजान का जो उनका जुम्मा का दिन है वो शुक्रवार है और उसी दिन होली पड़ रहा है, तो उसको प्रशासन लेकर काफी जो है चिंतित है। और प्रशासन जो है इसीलिए जो है सुरक्षा व्यवस्था हर जगह जो है चाक चौबंद कर, अधिकारी खुद जो है संवेदनशील जगहों पे भ्रमणशील है और जो शांति सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो इस कमेटी की बैठक प्रभावशाली लोगों के साथ धर्मगुरुओं का लगातार अधिकारी कर रहा है और लोगों को निर्देश दे रहे हैं कि इस बार जो दोनों त्योहार है वो शांतिपूर्वक जो है निपट जाए और जनपद में शांति व्यवस्था बनी रहे और कहीं किसी तरह की कोई चूक न होने पाए। जी विवेक जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। विवेक जी देखिए, जाहिर सी बात है इस समय में हम ये कह सकते हैं जो असामाजिक तत्व हैं उन पर अंकुश लगाना बहुत लाजमी हो जाता है, क्योंकि जो लोग होते हैं स्थानीय लोग तो चाहते हैं कि स्थितियां बहाल रहें और गंगा जमुनी तहजीब को कोई नुकसान ना हो, लेकिन जो असामाजिक तत्व हैं स्थितियां माहौल वही खराब करते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या दिशा निर्देश हो सकते हैं? मदन मोहन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मदन जी, जो बात हम समझ रहे हैं वो ये कि एक ही दिन में होली भी और एक ही दिन में जुमे की नमाज भी, गंगा जमुनी तहजीब बरकरार रहे। हम यही चर्चा करें कि जो असामाजिक तत्व होते हैं वो टारगेट करते हैं ऐसे ही दिन को, उन पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ इंतजाम या फिर निर्देश? बिल्कुल दीपिका जी, जिस तरह से कहा जाए कि होली का पर्व है और ये होली का पर्व जो है शुक्रवार को यानी कि जुम्मे के पड़ रहा है और उस दिन जो है कहा जाए तो असामाजिक तत्व जो है काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और ऐसे में जो है आपसी सौहार्द बिगाड़ने की पूरी जो है कहा जाए तो कोशिशें रहती है, जिसको लेकर के प्रशांत डीजीपी जो है प्रशांत कुमार ने कहा जाए तो अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है जो भी मतलब है अपने क्षेत्र है उनमें जो है वो भ्रमण करें, 24 घंटे को भ्रमण करेंगे। साथ ही साथ इलाका है उसमें ड्रोन कैमरे के साथ साथ निगरानी की जाएगी। तमाम जो है वहाँ पे जो है उनको जो है डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, उसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कहा जाए तो सड़क से लेकर के घाट तक जो है पूरी चाक व्यवस्थाएं जो है कही है। लगातार प्रशासन जो है कहा जाए जो धर्म है उनके साथ जो है बैठक कर रहा है। बैठक करने के बाद जो है उनको जो है साफ साफ ये कर रहा है कि त्योहार होली का त्योहार है और साथ ही साथ जो रमजान का भी महीना चल रहा है, तो किसी प्रकार की कोई ना हो इसको लेकर के जो है बैठक लगातार जो है आपकी जो है अपील प्रशासन कर रहा है। साथ ही साथ जो है मीडिया के तमाम जो सोशल मीडिया पे जिस तरह से भ्रामक खबरें जो फैलाई जाती हैं उसकी जो है पूरी तरह से निगरानी रखी जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार का कोई जो है कहा जाए तो असामाजिक तत्व जो है इसका त्योहार है माहौल बिगाड़ न सके। तो
प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लगातार अधिकारियों को जो है डीसीपी ने निर्देश दिया है, लगातार जो है जगह जगह पे चेकिंग के साथ ही साथ जो निश्चित इलाके हैं उनपे खास करके कहा जाए तो पुलिस है उसे बढ़ाई गई है। लगातार तो निगरानी की जा रही है, साथ साथ जो है जिस तरह से खबरों को लेकर के पूरी तरह से कहा जाए कि अलर्ट प्रशासन अलर्ट है कि किस प्रकार का जो है भ्रामक खबरें जो है वो न जाए, और लोगों से अपील की है कि इस तरह के भ्रामक खबरों पे जो है वो ध्यान न दे। अगर इस तरह का होता है तो तुरंत प्रशासन को जो है इस पे जो है तो लगातार कहा जाए तो डीजीपी जो है इस पे एक्टिव है, जो कि शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन जो है जुम्मे की नमाज अदा होती है, तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने अपील भी की है कि तो नमाज जो पढ़ने के लिए जाते हैं तो नमाज के समय जो है वो पढ़ाया गया है। तो देखो जाहिर सी बात है, स्थितियां बनी रहें, बहाल रहें, दिक्कतें ना हो, इसकी कोशिश प्रशासन पूरी कराए। पवन, यहाँ पर खुद डीजीपी ने कह दिया है कि देखिए तमाम जो अधिकारी हैं उनको सड़कों पर उतरना होगा जिससे कि स्थितियां संभली रहें। तो फिलहाल इस बाबत क्या कुछ अधिकारियों के बीच में या कह सकते हैं पुलिस वालों के बीच में गहमा गहमी आप देख पा रहे हैं? पहले से रात पड़ रही होली से ये त्योहार फिर रमजान शुरू हो गए, उसको लेकर ही लगातार मुजफ्फरनगर पुलिस प्रधान शांति समिति की बैठकें कर रहा है। ये हेडक्वार्टर मुजफ्फरनगर के अलावा जनपद मुजफ्फरनगर की जो तहसीलें हैं वहां पर भी लगातार वो बैठकें कर रहे हैं। पुलिस प्रशासनिक अधिकारी गाँव में बैठकें कर रहे हैं शांति समिति की, हर थानों पर शांति समिति की बैठकें हो रही है, धर्म गुरुओं से जाके बीच में बातचीत हो रही है कि माहौल शांत रहे, सब लोग सद्भावना आपसी भाईचारे से दोनों त्योहार मनाए। लगातार मुजफ्फरनगर पुलिस अलर्ट मोड पर। कुछ लोगों का कहना भी है, हमने धर्म गुरुओं से बात की है, सामाजिक लोगों से बात की है, उन्होंने कहा पहले भी त्योहार 4 नवंबर से मनते रहे हैं, लेकिन खुलापात और राजनीतिक तत्व कई जगह होते हैं, हर जगह होते हैं, उन लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार उन लोगों पर निगरानी भी मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। देखो जाहिर सी बात है। अच्छा, आम लोगों का हम जिक्र करते हैं तो अमरमणि क्या लगता है यहाँ पर किस तरीके से जो आम लोगों के बीच में प्रतिक्रिया देखी जा रही है, क्योंकि बहुत कुछ उन पर डिपेंड भी करता है, जैसे कि हम पहले भी चर्चा करे थे। त्रिपाठी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 जी, हम स्थानीय लोगों का जिक्र कर रहे हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है जी। हाँ, स्थानीय लोग क्या सोच रहे हैं, चूंकि दिन बड़ा है और जिम्मेदारियां, जबकि जब दिन बड़ा होता है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, और जिम्मेदारियां न सिर्फ प्रशासन की होती हैं बल्कि स्थानीय लोगों की भी उतनी होती हैं कि माहौल को शांतिपूर्ण रखा जाए। तो फिलहाल क्या सी व्यवस्था, क्या उनके मन में चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए लोगों के मन में भी जो है शांति व्यवस्था को लेके कहीं कोई शंका की भावना नहीं है, क्योंकि प्रशासन लगातार कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्रा इस बार जो है त्योहारों को लेके पुलिस अपने मातहतों को लगातार निर्देश दे रहे हैं कि वो, और अधिकारियों को भी साथ ही साथ निर्देश दे रहे हैं कि वो खुद जो है संवेदनशील जगहों पे जो है खुद भ्रमणशील है, सीसीटीवी कैमरे के साथ निगरानी, ड्रोन कैमरे से निगरानी, स्नेपर डार्ट के साथ जो है चेकिंग की जा रही है संवेदनशील जगहों पे, ताकि सही सुरक्षा व्यवस्था के लेकर कोई जो है चूक न होने पाए, और लोगों के अंदर जो सुरक्षा व्यवस्था की बात है उसको लेके कहीं कोई शंका की बात ना रह जाए, क्योंकि होली का त्योहार और रमजान का ये जो जुम्मे का नमाज है वो एक ही दिन पड़ा है। तो ऐसे में प्रशासन इसको लेके काफी सजग है, लोगों में भी किसी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई शंका की बात नहीं है। देखिए, हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये तहजीब जो है, देखिए हम वही कह रहे हैं मदन जी कि तमाम चीज़ें बहाल रहनी चाहिए। त्योहार खुशी का है, त्योहार हर्षोल्लास का है, और आपसी सौहार्द सबसे पहले होना बहुत लाजमी हो जाता है। आपसी सौहार्द जो है बनाना जो है काफी जो है हो जाता है। तो इसको लेकर के अगर हम बात करें तो लगातार प्रशासन जो है इस पे जो है ना बैठकें कर रहा है, चाहे जो धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर रहा है, जो भी वहाँ पे जो लोग हैं जो है उनके साथ में जो है बैठक कर रहे हैं। तमाम जो कहा जाए तो थाने वाले को साथ साथ जो है तमाम जो यहाँ पे जो है उनको जो है निर्देश दिए गए हैं कि लगातार जो है ध्यान रखें, क्योंकि वाराणसी की अगर हम बात करते हैं तो वाराणसी में जो है घाटों से लेकर के शहर के घाटों तक की जो है काफी भीड़ होती है, और होली का तो इस तरह से पर्व है, लोग जो है घाटों पे भी काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। तो ऐसे में जो है प्रशासन जिस तरह से रंग की एकादशी की बात करें या मशानी जब हम बात करते हैं तो प्रशासन जो है पूरी तरह से इकट्ठा कि कहीं भी इस तरह का जो है सौहार्द न मिले, और उनको जो है वो अपने त्योहार को मना कर
मुक्ति से घर को जा सके। तो इस तरह से प्रशासन लगातार जो है जो काजा मशानी बिल्कुल जाहिर सी बात है, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि माहौल खराब ना हो। बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी देने के लिए। तो त्योहारों के मद्देनजर डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, साथ ही अधिकारियों को धर्मगुरुओं और प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ बैठक करने के आदेश दिए ताकि सौहार्द के साथ होली का त्योहार मनाया जा सके। इसी को लेकर हमारे सहयोगी मदन मोहन शर्मा ने मौके से जायजा लिया। के मद्देनजर डीजीपी प्रशांत कुमार ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया है कि होली के त्यौहार पे जो है किसी भी प्रकार की नई परंपरा नहीं शुरू होगी और ऐसे में अति संवेदनशील इलाकों में जो है पुलिस जो है गश्त करती हुई नजर आएगी। तो लगातार कहा जाए तो डीजीपी प्रशांत कुमार जो है उन्होंने कहा है कि जो भी धर्म गुरु हैं या जो अति प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनके साथ में बैठक करें ताकि जो है सद्भावना के साथ जो है त्यौहार को जो है मनाया जा सके। तो लगातार जो है अधिकारी जो है चक्रवर्ण करते रहेंगे, पुलिस लगातार जो है चेकिंग की जाएगी। उसके साथ ही साथ जो है मीडिया के तमाम जो सोशल मीडिया साइट्स हो या तमाम मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उस पर जो है निगरानी की जाएगी ताकि किसी प्रकार का कोई भी भ्रामक खबरें ना फैलाई जाए। अगर इस तरह का कोई खबर अगर फैलाता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। उसके साथ ही साथ 24 घंटे जो है पुलिस अधिकारी जो है चक्रवर्ण करते रहेंगे। साथ ही साथ जो है जो निश्चित क्षेत्र है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ पुलिस फोर्स की डिप्लॉयमेंट करने के लिए डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है। तो ऐसे में कहा जाए कि लगातार जिस तरह से होली का त्यौहार होना है और होली के त्यौहार को लेकर के जो है लगातार जो है पुलिस प्रशासन को जो है इस तरह के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि जो है जो त्यौहार आने वाला जो त्यौहार है वो जो है सही तरीके से मनाया जा सके। और इसके लिए अधिकारी को लगातार जो है डीजीपी प्रशांत कुमार जो है आदेशित कर रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ तमाम जो वो क्षेत्र हैं जो इलाके अति संवेदनशील इलाके हैं उन पे जो है पूरी तरह से निगरानी बनाए रखने के लिए डीजीपी प्रशांत कुमार ने निर्देश दिए हैं। न्यूज इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। तो होली और रमजान को लेकर डीजीपी की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। इधर हमारे सहयोगी नागेंद्र मणि त्रिपाठी ने कुशीनगर से ग्राउंड जीरो का जायजा लिया। होली व रमजान को लेकर उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार काफी सजग दिख रहे हैं। उन्होंने प्रदेश की पुलिस को जो है काफी चौक चौबंद व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें मैं कुशीनगर खड़ा हूं और आप ये देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाइए, देखिए यहाँ पे जो है पुलिस जो है भ्रमणशील है। त्योहार को लेकर काफी पुलिस सजग दिख रही है और कहीं भी कोई सुरक्षा को लेकर पुलिस जो है कहीं भी लापरवाही बरतने के लिए मूड में नहीं है, क्योंकि डीजीपी ने जो है अधिकारियों को खुद जो है संवेदनशील इलाकों में भ्रमणशील रहने का निर्देश दिया है। साथ ही होलिका दहन के समस्त स्थानों को और आयोजकों से गोष्ठी करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही साथ सभी धर्म गुरुओं के साथ, शांति समितियों के साथ एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ जो है पीस कमेटी की बैठक करने के लिए भी जो है डीजीपी ने साफ निर्देश दिया है। उसके अलावा विस्तृत आबादी एवं क्षेत्रों के जुलूस के मार्गों एवं कम्युनल हॉटस्पॉट पर पर्याप्त जनशक्ति की तैनाती और सीसीटीवी ड्रोन व कैमरों से चेकिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही होली तथा रमजान के कार्यक्रम जहां है वहां एक समय पर वहां आयोजकों से वार्ता कर पूर्व योजना से बनाकर समुचित पुलिस प्रबंध किया जाए। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पुलिस जो है भीड़ भाड़ वाले स्थानों एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर नियमित रूप से बीडीएस टीम बनाकर स्निफर डास के द्वारा भी चेकिंग की जा रही है। तो कुल मिला जुलाकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो प्रदेश की पुलिस है वो काफी सजग दिख रही है। नागेंद्र मणि त्रिपाठी, न्यूज इंडिया, कुशीनगर। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।